जून का महीना अभी खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी, लेकिन आरबीआई ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है उन कस्टमर के लिए जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं अलग अलग थर्ड पार्टी फिनटेक एप्लीकेशन से। चाहे वो एप्लीकेशन हो क्रेडिट की, फोन पे की, या अलग अलग जो भी एप्लीकेशन हो। आखिर ये क्यों बदलाव किए जा रहे हैं जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। 1 जुलाई से वो कस्टमर जो कि बिल का पेमेंट जो है वो अलग अलग एप्लीकेशन से कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जहां पर हम कुछ ना कुछ कैशबैक करने के लिए जहां पर हम क्रेडिट अलग अलग एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे होते हैं, वहां पर आरबीआई ने एक बड़ी अनाउंसमेंट ये की है कि भैया जितनी भी बैंक होती है, यानी जो बैंक चाहे वो एसबीआई हो, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी, आईसीआईसी, अलग अलग तरीके की जितनी भी बैंक हैं उन बैंकों को बीबीएस पीएस से जो है वो अपना टाई अप करना होगा। अब अगर आप इनसे टाइप नहीं करेंगे, यानी टाइप का मतलब है कि वहाँ पर उनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और डायरेक्टली नहीं या इनडायरेक्टली जो भी आप कहें वहाँ पर बीबीपीएस के थ्रू ही सारे क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए टोटल 234 बैंक हैं, उन 34 बैंकों में सिर्फ 8 बैंक ही ऐसी है जिनका बीबीपीएस के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है। जैसे मान के चलिए एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडसइंड बैंक है, ऐसे अलग अलग 8 बैंक हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ क्या है, वो मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अपने ग्राहकों को देती है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, इनका बीबीपीएस के पोर्टल पे अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। यानी कि 1 जुलाई से आप इनकी थर्ड पार्टी की सर्विस, जैसे मान के चलिए आपके पास में एचडीएफसी का एक क्रेडिट कार्ड है, उसका बिल पेमेंट आपको 1 जुलाई को करना है। अब 1 जुलाई के दिन आप एचडीएफसी के बिल का पेमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे। आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो या तो नेट बैंकिंग या एचडीएफसी की जो उनकी खुद की एप्लीकेशन है उसके थ्रू ही आप डायरेक्टली बिल पेमेंट कर सकते हैं, या बीबीपीएस के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप क्रेडिट के थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने क्रेडिट के थ्रू एप्लीकेशन यानी पेमेंट करने की प्रोसेस की भी, तब भी आपका पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा, डिले हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। लेकिन सेम अगर हम एसबीआई के अलावा इसे 8 अलग अलग बैंकों की बात करें तो ये खुशखबरी उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उनकी बैंक से, यानी कि अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं, आप बिल्कुल क्रेडिट अलग अलग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बिल है क्रेडिट कार्ड का, उसका भुगतान क्रेडिट एप्लीकेशन है अलग अलग एप्लीकेशन से, फिनटेक एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी एक और जानकारी जान लेते हैं कि भाई ये बीबीपीएस है क्या। बीबीपीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अब ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है वो ये होता है कि जिन्होंने रुपए लॉन्च किया है, जिन्होंने भीम यानी यूपीआई जो है वो सर्विस लॉन्च की है, वो होता है एनपीसीआई, यानी कि एनपीसीआई के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें जो है वो लॉन्च होती है और इसके अंतर्गत ही बीबीपीएस जो है वो काम करता है। अब अगर हम इसके अलावा भी अगर बात करें दोस्तों, देखिए ये सारा जो नेटवर्क सिस्टम है, मेन गवर्नमेंट का कहना है कि भैया ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको एक ऐसी जो प्रणाली है इनकी जिसके अंदर सारी चीज़ें बीबीपीएस के अंदर हो, क्योंकि बीबीपीएस कहा जाता है कि इनका बहुत ही एक सिक्योर नेटवर्क है, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, जहां से आप कस्टमर के थ्रू, यानी कस्टमर जो है वो बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो पे कर सकता है। उनको अलग अलग मीडियम से वो जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सभी का मोड एक ही होगा, जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ें की जा सकती है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि भैया क्या वाकई में 1 जुलाई के बाद में या 1 जुलाई से क्या वाकई में अलग आपके पास में जो भी एप्लीकेशन है उससे आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम की जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट टाइम में यानी 30 जून तक के तो बिल्कुल अगर आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड है उसका बिल का भुगतान आप अभी भी कर सकते हैं 30 जून तक। लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग बैंक्स है ना, 34 बैंक्स में से 8 जो बैंक है, उस 8 बैंक के अलावा जो 26 अलग अलग बैंक है, जैसे कि एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक जो है, वहाँ से बैंक ने एक रिक्वेस्ट की है आरबीआई को कि भैया हमको जो भी इनकी प्रोसेस रहती है बीबीपीएस में रजिस्ट्रेशन की, उसके लिए आप हमें 90 दिनों का समय दीजिए। हम 90 दिन के अंदर जो है सारी प्रोसेस कर लेंगे ताकि हमारे कंज्यूमर को भी ज़्यादा जो है वो दिक्कत ना हो। अब देखते हैं दोस्तों, ये पूरा जो है वो डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर कि वो अपनी तरफ से क्या डिसीजन लेते हैं। खैर दोस्तों, अभी आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई सा भी अनाउंसमेंट निकल कर नहीं आया है कि उनके द्वारा जो है वो इसके लिए अप्रूवल दिया गया है 90 डेज़ का या नहीं दिया गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें होती है। अगर ऐसा कुछ भी डिसीजन आएगा मैं बिल्कुल आपको अगले वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है या आपको लगता है कि यार ये वाकई में ये जो न्यूज़ है वो आपके लिए काफ़ी इम्पैक्ट वाली होती है और इसका क्या सोल्यूशन आप सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ वीडियो में, तब तक आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।